भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया। तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मींस बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमें हमारे मुल्क को भी चाहिए कि कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के। तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत और गुयाना रक्षा, व्यापार, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऊर्जा, दवा निर्माण व कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। 56 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी व राष्ट्रपति इरफान अली की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य, सेवा, संस्कृति और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौते में से एक के तहत गुयाना में भारत की यूपीआई के तहत डिजिटल भुगतान हो सकेगा। पीएम मोदी ने कहा, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की पहचान की है। हम अपने आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ। एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनकी एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वियर्ड तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है सिर्फ वहाँ पे आईटी का, ये एक फैक्टर है। उसके बाद उनकी आप पॉपुलेशन देखें, हमारी अगर पॉपुलेशन इस वक्त अगर हम बहुत एस्टिमेट भी करें तो 24-25 बिलियन के अराउंड है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 ट्रिलियन के करीब जा चुकी है। तो आप उनका हुजम भी देखें, मैन पावर भी देखें, और वो मैन पावर को यूटिलाइज़ भी करते हैं। खाली वो सिर्फ सियासी नारे नहीं लगाते या एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते जिस तरह हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। सियासतदानों को जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उसकी बजाय वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मईशत इकॉनमी है डाउनफॉल की तरफ है। हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, उस पर भी हमने सियासत खेली बजाय कि एक दूसरे का साथ देने के। तो इस मैटर में मैं ये इंडिया को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि वो अपनी आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी यंग जनरेशन को वो आगे लेके जा रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो आपको पता है कि सारी दुनिया ये मानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है टैलेंटेड यूथ है, और सबसे बड़ा मेजर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो यूथ का है। अगर उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हमने उसको टिकटॉक पे लगा दिया है,
हमने उसको स्नैक वीडियोस पे लगा दिया है, हमने उसको नाच गाने पे लगा दिया है, हमने उसको आईटी की तरफ नहीं लगाया, हमने उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ नहीं लगाया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं लेके गए। ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इसलिए वो हमसे आगे है। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेड कंपैरिजन की बात करूँ, एक्सपोर्ट की, तो वो हमारे जीडीपी से तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 10 गुना आगे ही हैं, और वो होपफुली इन फ्यूचर और मज़ीद आगे अभी वो जो इरफान अली है, ठीक है जी, वो कह रहा है जनाब के वो जिसे कहते हैं ना कि चैंपियन है अमंग लीडर्स, ठीक है जी, चैंपियन है अमंग लीडर्स। नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। अच्छा, अब बंदा देखता है तो वो कहता है यार ये अच्छा, बड़ी बात है जी, नरेंद्र मोदी चैंपियन अमंग लीडर्स। अब इस अंदाज़ा लगाएं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है कि एक तरफ कहाँ पे सारे के सारे कैरेबियन लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्या उसे बोलते हैं, हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना, समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो जब देखता हूँ तो दैट्स व्हाट आई सी इट, मुझे तो यही नज़र आता है, ठीक है ना जी, मुझे तो यही नज़र आता है कि भाई ये एक उनकी एक सोच है, ये उनका एक मिजाज है हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो हमें अपने आप को, हमारी लीडरशिप को, दे नीड टू पैक अप, उनको अपने आप को पैकअप करने की ज़रूरत है। और पैकअप करने से मुराद ये है कि गेट रेडी भाई, रेडी हो जाओ और अपने आप को तैयार कर लो। अब चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी जैसे बड़ा लेजी वर्क आपने, द पाकिस्तानी लीडरशिप हैज़ डन लेजी वर्क फॉर डेकेड्स, ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना कि दे हैव डन अ लेजी वर्क फॉर डेकेड, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लगता है, व्हेन आई लुक एट इट दिस, मुझे ऐसा लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द लीडरशिप एंड एवरीवन, दे नीड टू पे क्लोज अटेंशन, to the situation which is emerging right now, ठीक है ना जी। They need to pay that attention. So मुझे that's what I look at it, ठीक है जी।